हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और न्यूक्लियर फिजिक्स सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 95 में। आपने सुना होगा 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान में एटॉमिक बम्स को गिरा दिया था, जिससे दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरे के पूरे तबाह हो गए थे। यू कैन गेस, एटॉमिक बॉम्ब के डिस्ट्रक्शन पावर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं देयर इज अनदर बॉम्ब जिसका साइज एटॉमिक बम से कहीं ज्यादा छोटा होता है, लेकिन जब इस बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो एटॉमिक बॉम्ब की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। वुड यू बिलीव इट? जी हाँ, यहां पर हम हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, जिसका डिस्ट्रक्शन पावर एटॉमिक बॉम्ब से कई गुना ज्यादा होता है। दैट साउंड्स वेरी एस्टॉन्डिंग, है ना? तो फिर चलिए एकदम बेसिक लेवल से समझते हैं इन हाइड्रोजन बॉम्ब्स को कैसे डेवलप किया जाता है। आपको ध्यान हो, एपिसोड 94 में हमने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और एक्सप्लोसिव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जाना था एंड इट बिकेम क्वाइट क्लियर कि इस संसार के हर एक सिस्टम और हर एक इंसान की तरह न्यूक्लियस भी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है। जिस प्रकार न्यूक्लियर फ्यूजन में एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने एक्सेस एनर्जी को रिलीज करके छोटे छोटे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल इसका उल्टा न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट अनस्टेबल न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक लार्ज स्टेबल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पर भी एक्सेस एनर्जी फ्यूजन प्रोसेस के बाद बाहर निकल जाती है। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड पावर प्लांट्स भी बनाए जाए, है कि नहीं? अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट दैट इजी। आप खुद ही सोच के देखिए, जब दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच कितना स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा, राइट? और इसलिए अगर हमें दो न्यूक्लियस को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना है तो वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे हमारे सूरज और दूसरे स्टार्स के कोर में हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते जाते हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज हमारे सूरज के कोर का टेम्परेचर पहले से ही 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, जिसके चलते हाइड्रोजन एटम्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आसान भाषा में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फ्यूजन रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा न्यूक्लियर पावर सोर्स ही जनरेट कर सकता है। ऑलराइट, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना न्यूक्लियर फ्यूजन को पूरा करने के लिए थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन का ही मदद ले लिया जाए। और दोस्तों, आपको पता है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब्स। ये देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब का बेसिक डिजाइन। फंडामेंटली हाइड्रोजन बॉम्ब के दो मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे फ्यूल की मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है, जिसके कारण एक कन्वेंशनल एटॉमिक बॉम्ब की तरह ही इंटेंस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, इस एक्सप्लोसिव रिएक्शन के कारण हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए हमें बस यही तो चाहिए, जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब के सेकेंडरी स्टेज में इस्तेमाल करते हैं। यू कैन गेस, इस स्टेज में हाइड्रोजन के लेस स्टेबल आइसोटोप्स मतलब ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्राइमरी स्टेज के एक्सप्लोजन से जनरेट हुए हीट और कॉम्प्रेशन के कारण हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है और इसके बाद कितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है, यू कैन नॉट इमेजिन। आपको पता है हाइड्रोजन बॉम्ब का ये फ्यूजन रिएक्शन वाला एक्सप्लोजन एटॉमिक बॉम्ब के फ्यूजन रिएक्शन से कई हजार गुना ज्यादा विस्फोटक होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन स्ट्रेंथ को मेगा टन TNT से मेजर करते हैं, विच सेज इट इज एक्सीडिंगली डिस्ट्रक्टिव। आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब हम इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे
खतरनाक चीज है जिसे अमेरिका और रशिया जैसी कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का हिस्सा बना रखा है। हियर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर इस हाइड्रोजन बॉम्ब को गलती से भी मिसयूज किया गया तो इस धरती से ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस खत्म होते देर नहीं लगेगी। बिफोर वी कंक्लूड, आपके लिए एक मूवी रिकमेंडेशन, ओपनहैमर, रिलीज्ड इन 2023। इस मूवी में आपको वर्ल्ड वॉर 2 के समय डेवलप और डिटोनेट किए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। एंड दैट्स अ रैप फॉर हाइड्रोजन बॉम्ब्स। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।